नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बाली जी के और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही सीरियस एक टॉपिक के बारे में, जो है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। दोनों सिमिल्टेनियसली यूज किया जाता है, मगर थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है, उसके बारे में ही बात करेंगे। तो पीसीओएस एंड पीसीओडी क्या है, और पीसीओएस के सिम्टम्स, पीसीओएस ट्रीटमेंट और कैसे इसको मैनेज करना है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बात करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस क्या चीज है। पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जो औरत में बहुत जल्दी से, तेजी से ग्रो कर रहा है वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो हर 10 में से एक औरत को ये बीमारी अभी है, और इन फ्यूचर ये बढ़ भी रहा है। तो फ्यूचर टाइम्स में हर 10 में से और भी ज्यादा औरतों को ये बीमारी होगा। तो बेसिकली पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जो औरत में जो फेज ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम है उन लोगों की, उस रिप्रोडक्टिव टाइम में ही ये बीमारी होता है। और इसमें क्या होता है, और जो ओवरी होता है, जैसे एग प्रोड्यूस होता है, बेसिकली उस एग को ही फर्टिलाइज करने के बाद वो प्रेग्नेंट बन पाती है। तो वो जो ओवरी, उस ओवरी के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली औरत में जो हार्मोन प्रोड्यूस होना चाहिए वो है ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड ऑल, और जो मेल्स हैं उनमें क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन्स कहते हैं। तो मगर फीमेल्स में अगर एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाए, राइट, एंड्रोजन लड़कों में ज्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए, लड़कियों में नहीं, कम प्रोड्यूस होना चाहिए। मगर एंड्रोजन के अमाउंट अगर लड़कियों में ज्यादा प्रोड्यूस हो गया तो वो क्या करेगा, ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन को कम कर देगा। उसके वजह से जो ओवरी है वो ठीक ठाक से एग प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, रिलीज नहीं कर पाएगा। और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में क्या होता है, वो जो ओवरी जहां पर एग प्रोड्यूस होता है, वो ओवरी में छोटे छोटे सेगमेंट हो जाता है जिसके अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है, जिसको हम फॉलिकल्स बोलते हैं। तो फॉलिकल्स जब हो गए, उसको हम छोटे छोटे जो एरिया में डिवाइड हो गया ओवरी, जहां पर फ्लूइड फिल हो चुका है, उसको पॉलीसिस्ट, उसको सिस्ट्स बोलते हैं। और मल्टीपल, एक से अधिक सिस्ट को पॉलीसिस्ट बोलते हैं। पॉली मतलब ज्यादा इन नंबर। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस, यही होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की बात। और पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, कब होता है, जब वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के कारण और एंड्रोजन हार्मोन की अमाउंट बढ़ जाने के कारण उन औरत में वो एक प्रोडक्शन में कटौती होता है, एक प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता है। और एक प्रोडक्शन ठीक से नहीं होगा, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होता है तो एग नहीं आएगा, तो फर्टिलाइजेशन विद स्पर्म भी नहीं पॉसिबल होगा। तो उसके वजह से ये जो औरत होते हैं इस कैटेगरी के, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम में से गुजरना पड़ता है। पर्टिकुलरली इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इनमें, अगर इफ इट्स नॉट ट्रीटेड इन टाइम। तो बेसिकली दिस इज पीसीओएस एंड पीसीओडी, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच, पीसीओएस एंड पीसीओडी में। तो पीसीओएस को पर्टिकुलरली हम कैटेगराइज करते हैं इस बात से कि ये बीमारी रिप्रोडक्टिव एज में औरतों की होगी, और उसमें क्या होगा, इनफ्रीक्वेंट पीरियड होगा, इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, जिसमें टाइमिंग ठीक से आपको पता नहीं चलेगा और फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा। तो इससे ये अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हैं, तो लोगों को पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। दैट इज पीसीओएस प्रॉब्लम। और पीसीओडी बहुत बड़ा प्रॉब्लम कॉज करता है, क्योंकि वहां पर ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, फिर एक प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, उसके वजह से इनफर्टिलिटी भी एक बहुत बड़ा कॉज हो सकता है इन फ्यूचर। सो दैट्स वाई यू नीड टू लुक फॉर द सिम्टम्स। उसके बाद आपको देखना है कि पीसीओएस, पीसीओडी की जो है डायग्नोसिस कैसे किया जाए, उसके बाद इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं कि पीसीओएस का सिम्टम्स क्या होगा। पीसीओएस में देखो, पहली बात तो एक पीसीओएस कैरेक्टरिस्टिक्स यही होता है कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फ्रीक्वेंसी उसका चेंज हो जाएगा, ओके। और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, मतलब महीने में एक बार होना था तो वो एक से ज्यादा हो सकता है, या फिर ना हो, 2-3 महीने स्किप हो जाए उसके बाद हो। तो दिस इज इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल पीरियड, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिम्टम ऑफ पीसीओएस। उसके साथ साथ आपको टैली करना है अलग सिम्टम्स को, क्योंकि देखो अगर पीरियड किसी का स्किप होता है, मेंस्ट्रुएशन जो टाइमिंग स्किप होता है, उसका मतलब ये भी हो सकता है दैट पर्सन इज प्रेग्नेंट। सो उसको रूल आउट करने के लिए अलग अलग टेस्ट करना पड़ता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मगर सिम्टम्स ये होता है कि पीसीओएस के कारण मैक्सिमम टाइम में देखा जाता है कि बॉडी में कुछ बदलाव होता है। बदलाव मतलब ओबेसिटी इज वन ऑफ द प्राइम सिम्टम दैट वी कैन सी, कि ओबेसिटी हो जाना और पहले से वेट गेन कर जाना, तो ये एक बहुत बड़ी बात होता है। तो ओबेसिटी को आपको ध्यान में रखना है, अलॉन्ग विथ मिसिंग मेंस्ट्रुअल फ्रीक्वेंसी, चेंजिंग मेंस्ट्रुअल फ्रीक्वेंसी, ये चीज। तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके साथ साथ आपको जो होगा कि दैट इज अलॉन्ग विद दैट कुछ बॉडी में चेंजेस, मूड स्विंग्स एंड चेंजेस, ये सारी चीजें उसके साथ लिंक्ड होता है। तो पीसीओएस में ये सारी चीज लिंक्ड होता है। और रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है जब किसी को
ऐसे पीसीओएस हो रहा है तो बेसिकली दे आर मोर प्रोन टू गेट टाइप 2 डायबिटीज। उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाता है, उनमें वेट गेन ओबिसिटी का चांसेस होता ही है, मैक्सिमम केसेस में वो एग्जाम्पल है। उसके साथ साथ उनमें देखा जाए तो और भी कुछ बीमारी जो है हार्मोनल चेंजेस के कारण हो सकता है बॉडी में। तो ये सारी चीज़ और इनफर्टिलिटी एट द एंड वो भी होने की चांसेस बढ़ जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पीसीओएस का कॉजेज क्या है, पीसीओएस क्यों होता है। देखो इसका कोई प्रॉपर आंसर है नहीं, अभी मेडिकल साइंस के पास तो है नहीं कि क्यों किस कारण ये होता है, बट हम जानते हैं कुछ कुछ चीज़ें जो ट्रिगर करता है इसको। पहले तो बात है एंड्रोजन का ज़्यादा मात्रा में बॉडी में प्रोड्यूस होना। अगर किसी औरत के बॉडी में एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो जो है ईस्ट्रोजन हार्मोन का जो एक्टिविटी उसको सप्रेस कर देगा, ऑटोमेटिकली पीसीओएस पीसीओडी कॉज करेगा। दूसरी कारण हो सकता है हेरिडिटी मतलब इनहेरिटेंस, मतलब अगर फैमिली हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है, किसी माँ को है, दादी, तो उस हिसाब से भी दैट इज वन कॉज, बट ये कॉज डायरेक्टली कोई थिंग से लिंक नहीं है, मगर हेरिडिटी पाया गया है कि बहुत सारी सिचुएशन में लिंक्ड है। और तीसरी चीज़ हो सकता है कि आप का कोई किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन के कॉज ये हो सकता है, इस बीच भी इसका कारण बन सकता है। और एक कारण हो सकता है एक्सेसिव इंसुलिन। अगर बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो गया, जो एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, तो इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने के कारण भी जो बाकी हार्मोन्स होते हैं, जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनिंग हार्मोन होता है, जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, वो सारे हार्मोन का प्रोडक्शन में कुछ उसका जो मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलीज है उसमें कुछ इंटरफेरेंस होता है, उसके वजह से भी आपको पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पीसीओएस डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, पीसीओएस और पीसीओडी के डायग्नोसिस कैसे पॉसिबल है। देखो ऑब्वियसली मेडिकल इमेजिंग और डॉक्टर मेडिएटेड डायग्नोसिस चाहिए होता है टू फाइनली फाइंड आउट पीसीओएस एंड पीसीओडी। बेसिकली सिंगल कोई टेस्ट तो है नहीं जिससे आपको ये पता चल जाएगा, तो देयर इज अ ब्लड टेस्ट। एक तो ब्लड टेस्ट किया जाएगा, पहले तो डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो डॉक्टर चेक करेंगे, चेक करने के बाद अगर उनको लगे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा, तो वो डेफिनेटली आपको ब्लड टेस्ट देंगे। और उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी भी किया जाएगा, जो लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। तो आपको ब्लड टेस्ट, जिसको हम पीसीओडी पीसीओएस प्रोफाइल और हार्मोनल प्रोफाइल बोलते हैं, अगर आपको जानना है कि पीसीओडी पीसीओएस के लिए हार्मोनल प्रोफाइल क्या है, तो मेरे चैनल में वीडियो मौजूद है, आप उसको देखें कि पीसीओएस पीसीओडी हार्मोन प्रोफाइल क्या है, कौन कौन सी टेस्ट किया जाता है, उसका नॉर्मल वैल्यूज क्या आता है। तो वो प्रोफाइल चेक करने के बाद ऑटोमेटिकली एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ आप में पीसीओएस होने के चांसेस ज़्यादा है या नहीं। उसके साथ साथ कुछ हार्मोन्स होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे जो प्रोड्यूस होता है, जैसे कि एचसीजी, वो भी चेक किया जा सकता है। उसके साथ साथ आपको लोअर एब्डोमेन अल्ट्रासोनोग्राफी, जहां से बेसिकली आपकी ओवरी के साइज, ओवरी में कोई ऐसा फॉलिकल प्रोड्यूस हुआ है या नहीं, ओवरी पॉलीसिस्टिक है या नहीं, उसके बारे में भी हमें डिटेल में पता चल सकता है। तो ये सारी चीज़ को एक साथ टैली करने के बाद डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे, डायग्नोस करेंगे, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। वंस इट्स डायग्नोस्ड, उसके बाद उस हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ पीसीओएस और पीसीओडी। पीसीओएस ट्रीटमेंट क्या है? तो पीसीओएस का ट्रीटमेंट मतलब यहाँ पर ऑब्वियसली आपको हार्मोनल थेरेपी लेना पड़ेगा। जो हार्मोनल थेरेपी है प्राइमरली, बेसिकली हम जानते हैं कि एंड्रोजन के अमाउंट बॉडी में ज़्यादा है, इसी के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो एंड्रोजन को रिड्यूस करना है। और बाहर से जो हार्मोन चाहिए जो है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टीन, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टीन बाहर से सप्लीमेंट के तौर पे अंदर लाना है। तो बेसिकली जो मेडिकेशंस होता है, एक ही तरीके के मेडिकेशंस, उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टीन कॉम्बिनेशंस रहते हैं, जहां से बॉडी में ईस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़े तो एंड्रोजन का अमाउंट घटेगा और ये प्रॉब्लम को रिस्टोर करके हम प्रीवियस सिचुएशन पे ला सकते हैं। दूसरी चीज होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स। रेगुलरली जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स दिया जाता है, जो नॉर्मली 21 डेज तक आपको लेना होता है, उसके बाद एक गैप होता है 5 से 7 दिन का, उसके बाद फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है। यू कैन टेक इट थ्रू आउट योर स्पैन, जब तक ना आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल ड्रग्स आउट देयर इन द मार्केट। कुछ ड्रग में साइड इफेक्ट्स के तौर पे वेट गेन होना, ये सारी चीज़ें होते हैं, कुछ ड्रग में ये प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यू नीड टू चूज इट वाइजली। आप डॉक्टर के साथ ठीक से कंसल्ट कीजिए और तभी मेडिसिन लीजिए, अदरवाइज नॉट। अभी उसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ ये ओरल कंट्रासेप्टिव पिल से ये मोटी ये कंटिन्यू रहता है, नॉर्मल ठीक ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। मगर उसके साथ साथ कुछ चीज़ को आपको बहुत ध्यान से फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड अ लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट। सिर्फ मेडिसिन लेने पर, देखो अगर पॉलीसिस्ट बन गया, सिस्ट मल्टीपल बन चुका है ओवरी में, तो वो तो ऐसे रिवर्स होकर कम नहीं होगा जनरली। तो नॉर्मली अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जनरली डिटेक्ट हो भी जाता है, क्योंकि मिसिंग पीरियड के बाद लोग डर में आ जाता है और उसके बाद वो जाते हैं डॉक्टर के पास। बहुत से लोग तो डॉक्टर के पास पहले दफ़ा नहीं जाते डर के कि क्या हो गया, प्रेग्नेंट हो गया या नहीं, घर वाले क्या सोचेंगे ना। सो डोंट थिंक लाइक दैट, यू जस्ट गो टू द डॉक्टर एंड टॉक टू, बिकॉज मोस्ट लाइकली इट्स अ पीसीओएस और पीसीओडी, क्योंकि वही बहुत कॉमन है।
तो अब क्या करना है, आपको लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट करना है। लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट के अंदर क्या आता है, आपको वेट रिड्यूस करना। ये देखा गया है कि मैक्सिमम केसेस में 5 से 6% वेट रिडक्शन मैंडेटरी होता है टू गेट इट रिड्यूस्ड, अदरवाइज ये ठीक नहीं होगा। जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स वहां पर आ रहे हैं वो ठीक नहीं होगा। और पर्टिकुलरली इफ यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट, आपका वेट बहुत ज्यादा है पहले से ही, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू विल पुट ऑन वेट, आप में वेट ज्यादा पुट ऑन हो जाएगा। तो जितना वेट पुट ऑन हो जाएगा, आपको बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, आपकी ब्लड की कोलेस्ट्रॉल लेवल गड़बड़ हो जाएगा। और ये और एक बात है, ब्लड की कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी चेक करना होता है ड्यूरिंग पीसीओएस एंड पीसीओडी, क्योंकि वो हाई रहता है। वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको नजर आएगा इफ यू हैव क्रॉनिक पीसीओएस और पीसीओडी प्रॉब्लम। ये और एक चीज है। तो आपको लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना होता है। आपको क्या करना है, आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम करना है और प्रोटीन इंटेक को नॉर्मल रखना है। ये चीज़ है, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो, कार्बोहाइड्रेट कम कर दो, लो कार्ब डाइट पे चले जाओ, वेट को रिड्यूस करो थोड़ा, और उसके साथ साथ बी एक्टिव, एक्सरसाइज वगैरह करो। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत से लोग ऐसे बोलते तो हम खाते कम है फिर भी वेट गेन क्यों हो रहा है। देखो, खाने के साथ साथ ऐसा नहीं कि कम खा रहे तो ये वेट गेन नहीं हो रहा है। इट्स नॉट अ लीनियर रिलेशन लाइक दैट दिस डेज। स्ट्रेस फैक्टर बहुत है। स्ट्रेस फैक्टर पीसीओएस और पीसीओडी को और भी बदतर बना देता है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस से ये स्टार्ट हो जाएगा, नहीं है, मगर ये स्ट्रेस होने पर इसका जो एग्जिस्टिंग पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन है वो बदतर हो जाएगा। तो आपको खाना ऐसा नहीं कि कम खा रहे हो, आपका गैप खाने में से दो खाने के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है आपका। आप टाइम में नहीं ले रहे हो। एक दिन आप 2 बजे खा रहे हो लंच, एक दिन आप 4 बजे लंच कर रहे हो, एक दिन 12 बजे लंच कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा। यू नीड टू मेंटेन ए टाइम, और ठीक ठाक अमाउंट में, छोटे छोटे अमाउंट में मल्टीपल मील्स आपको लेना है, कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना है, ये सारी चीज़ आपको मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करना है, और खुद को थोड़ा हैप्पी रखने की कोशिश करना है। क्योंकि मूड स्विंग होना एक कॉमन फैक्टर है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होना एक कॉमन फैक्टर होता है। तो यू नीड टू कीप ट्रैक ऑन थ्रू आउट द डेज के मूड स्विंग कैसे आ रहा है, कब क्या हो रहा है प्रॉब्लम। सो कीप योर सेल्फ हैप्पी, कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक्टिव। जो चीज़ अच्छा लगे, गाना सुनना हो या फिर कुछ रीडिंग करना हो, यू कंटिन्यू दैट। इससे क्या होगा, आप खुद को तो मैनेज कर पाओगे, उसके साथ मेडिकेशन तो चलेगा। तो विद दैट यू कैन कंट्रोल, you can manage the symptoms of PCOS and PCOD, मगर there is no cure for PCOS। बेसिकली अगर इस सीरीज की वीडियोस आप देखते हो, आपको पता होगा कि मैक्सिमम डिजीज के हमारे पास कोई क्योर नहीं है। वी आर ओनली डेवलपिंग मेडिसिन, वी कैन ओनली डेवलप मेडिसिन टू गेट रीड ऑफ द सिम्टम्स फॉर अ वाइल। तो इसमें भी वही होता है कि सिम्टम्स को, सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको मिलेगा, मगर इट इज नॉट 100% क्यूरेबल लाइक दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट पीसीओएस एंड पीसीओडी। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इसमें हम पीसीओएस ट्रीटमेंट, पीसीओएस कॉजेज, पीसीओएस डायग्नोसिस के बारे में बात कर चुके हैं। सो इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू गेट मोर वीडियोस लाइक दैट इन फ्यूचर। थैंक यू, बाय।